एक काम करना था, बस एक। लेकिन पहले सोचने लगा, क्या होगा अगर गलत हो गया। फिर दूसरा थॉट आया, फिर तीसरा, और वो काम अभी भी वहीं का वहीं पड़ा है। और ये ओवर थिंकिंग है। और आज हम इसको तोड़ने का तरीका समझेंगे, इस्लाम की रोशनी में। ओवर थिंक क्या होता है? ओवर थिंकिंग का मतलब सिर्फ ज़्यादा सोचना नहीं है। ओवर थिंकिंग तब होती है जब तुम्हारा दिमाग एक ही चीज़ के आसपास घूमता रहता है, बिना किसी रिजल्ट के, बिना किसी एक्शन के। साइकोलॉजिस्ट इसको कहते हैं रूमिनेशन। जैसे एक वॉशिंग मशीन जो कपड़े धोता नहीं, बस घूमता रहता है। और ये सिर्फ तुम्हारी वीकनेस नहीं है। रिसर्च कहती है कि जो लोग ज़्यादा एम्पैथेटिक होते हैं, ज़्यादा केयरिंग होते हैं, वो ओवरथिंक ज़्यादा करते हैं। तो अगर तुम ओवरथिंक करते हो, तुम्हारा दिल बड़ा है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि उस दिल को सही डायरेक्शन नहीं मिली अभी तक। इस्लाम क्या कहता है? कुरान में अल्लाह फरमाता है, वाला ताज़नू। इसका मतलब है, और गम मत करो। ये लान कुरान में कई बार आई है। क्यों? क्योंकि अल्लाह जानता था इंसान का दिमाग फ्यूचर में खो जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की जो चीज़ तुझ तक पहुंची वो कभी मिस नहीं हो सकती थी, और जो तुझसे मिस हो गई वो कभी तेरे लिए थी ही नहीं। सोचो, अगर ये सच है तो तुम्हारा 90% ओवरथिंक किसी चीज़ के लिए है। उन चीज़ों के लिए है जो या तो होकर रहेंगी या जो होनी ही नहीं थी। दोनों केसेस में तुम्हारा टेंशन यूजलेस था। 3 मिनट्स दिमाग रिसेट टेक्निक। ये है वो प्रैक्टिकल मेथड जो तुम आज से यूज़ कर सकते हो। जब भी ओवरथिंक स्टार्ट हो, ये 3 स्टेप्स करो। स्टेप वन, नेम इट। अपने आप से बोलो, मैं अभी ओवरथिंक कर रहा हूँ। बस इतना करने से ही उस थॉट का पावर 50% कम हो जाता है। साइकोलॉजी में इसको कहते हैं लेबलिंग, और ये एक्चुअली काम करता है। स्टेप 2, सॉर्ट इट। एक कागज़ या फ़ोन पे लिखो, क्या ये चीज़ मेरे कंट्रोल में है? अगर हाँ, एक एक्शन लिखो जो तुम आज कर सकते हो। और अगर नहीं, लिटरली लिखो। लिटरली लिखो, ये अल्लाह के हाथ में है। और वो लाइन छोड़ दो, ये मीज़ान का कोर है। जो तुम्हारा है उसे पकड़ो, जो अल्लाह का है उसे उस पर छोड़ दो। स्टेप 3, मूव इट। दिमाग के पैटर्न को तोड़ना होता है। उठो, 2 रकात नमाज पढ़ो, या सिंपली 5 मिनट वॉक करो। फिजिकल मूवमेंट ओवर थिंकिंग का सर्किट ब्रेक करता है। स्पिरिचुअलिटी भी सच है, साइंटिफिकली भी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी जिंदगी में परेशानी देखी, तब उन्होंने नमाज की तरफ अपने कदम बढ़ाए। ये सिर्फ इबादत नहीं है, ये रीसेट है। एक ज़रूरी बात, एक चीज़ क्लियर कर दूं, इस्लाम ये नहीं कहता कि सोचना बंद करो। तफक्कुर यानी डीप रिफ्लेक्शन कुरान में इनकरेज है। फ़र्क ये है कि तफक्कुर ये है कि सोचना जो तुम्हें अल्लाह के करीब लाए, एक्शन पे ले जाए। और ओवर थिंकिंग ये है कि सोचना जो तुम्हें वहाँ का वहीं रखे, ड्रेन करे। एक तुम्हें नूर देता है, दूसरा सिर्फ थकन। तो आज से जब भी वो लूप शुरू हो, नेम इट, सॉर्ट इट, मूव इट। और याद रखो, अल्लाह ने तुम्हें अक्ल दी है सोचने के लिए, मजलूम होने के लिए नहीं।